एक 6 साल की रिलेशनशिप में थी और अश्विनी नाम का एक लड़का था। उसने मेरे साथ 6 साल रहा। अब एसआई में जॉब लगने के बाद वो मुकर रहा है शादी करने से। वर्दी वाला इश्क या भरोसे का खेल, शादी का वादा, दुष्कर्म के आरोप और फिर दरोगा बनते ही शादी से इनकार। कानपुर में वर्दी वालों के इश्क के किस्से खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ इश्क की नहीं है, आरोप बेहद गंभीर हैं। पहले शादी का वादा किया, फिर यौन शोषण और फिर दरोगा बनते ही शादी से इनकार कर दिया। जी हाँ, मामला कानपुर के बिठूर का है। इसी पर विस्तार से बताएंगे। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। आरोप है एक ऐसे पुलिसकर्मी पर जो कभी सिपाही हुआ करता था, लेकिन जब वो दरोगा बन गया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी अश्विन चौहान उसके यहाँ किराए पर दुकान करता था। इसी दौरान दोनों की जान पहचान हुई। लड़की का दावा है कि साल 2020 में जब उसकी उम्र महज 15 साल थी, तब अश्विनी ने शादी का वादा किया था और उसके साथ गंदा काम किया। परिवार को जब इस बात की जानकारी हुई तो शिकायत की बात सामने आई। तो आरोप है कि अश्विनी ने शादी का भरोसा दिया था और कहा था कि परिवार को मना लिया है, लेकिन वक्त के साथ कहानी बदलती गई। सिपाही से दरोगा बन गया, लेकिन आरोप है कि शादी का वादा वहीं का वहीं रह गया। पीड़िता का दावा है कि पुलिस में भर्ती होने के बाद भी आरोपी शादी का भरोसा देकर उसका यौन शोषण करता रहा, लेकिन साल 2025 में दरोगा बनने के बाद उसने शादी करने से साफ मना कर दिया। फिलहाल आरोपी दरोगा अमेठी में तैनात बताया जा रहा है। अब कहानी में एक और गंभीर मोड़ आता है। पीड़िता ने डीजीपी से शिकायत की है। आरोप है कि जब उसने आरोपी के परिवार से शादी की बात कही तो 30 जून 2026 को उसके परिजन उसके घर पहुंचे। उसके साथ जाति सूचक उसे गालियां दी। पीड़िता का यह भी आरोप है कि उसे कहा गया कि वो छोटी जाति की है, इसलिए अश्विनी उससे शादी नहीं करेगा। यानी आरोपों की इस पूरी कहानी में इश्क है, शादी का वादा है, वर्दी है, प्रमोशन है और फिर शादी से इनकार भी है। लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक महिला की ओर से लगाए गए बेहद गंभीर आरोप हैं, जिनकी सच्चाई अब जांच में सामने आनी है। पीड़िता का यह भी आरोप है कि उसने घटना के बाद बिठूर थाने में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब महिला ने डीजीपी से एफआईआर दर्ज करने और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। एक 6 साल की रिलेशनशिप में थी और अश्विनी नाम का एक लड़का था। उसने मेरे साथ 6 साल रहा। अब एसआई में जॉब लगने के बाद वो मुकर रहा है शादी करने से। कब एसआई में कब हुआ? अभी इसी 2025 बैच का कांस्टेबल है। अब एसआई में हो गया उसका। कैसे मुलाकात हुई थी? हमारे घर में रेंट पे दुकान किए हुआ था। कहाँ रहता है? अभी वो जॉब पे है। अभी बिल्हौर का रहने वाला है। अभी अमेठी में पोस्टेड है। अच्छा, क्या कह रहा है आपसे? वो कह रहा है अभी जब उसकी नौकरी लग गई तो शादी करने से साफ इनकार कर रहा है। अच्छा, अब उसके घर वालों से बात हुई? जी, हमारे मम्मी पापा उनके घर वाले के पास गए तो उन्होंने कहा हम नीच जाति की लड़की से शादी नहीं कर सकते। अब क्या करना है आपको? क्या कहना है आपका? आप हमें आगे क्या चाहते हैं कहेंगे? उसके साथ एफआईआर हो हमारी जल्द से जल्द सुनवाई हो। वहीं मामले में डीसीपी पश्चिम कासिम आबदी का कहना है कि महिला ने पुलिसकर्मी पर शादी के नाम पर यौन शोषण की शिकायत की है। शिकायत की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोप लगाया है सिपाही पर, क्या प्रकरण है पूरा? थाना क्षेत्र बिठूर में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें महिला द्वारा शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। इसकी गहनता से जांच एसीपी कल्याणपुर द्वारा की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस जांच में अभी तक क्या सामने आया है? अभी दोनों पक्षों के बयान इसमें लिए गए हैं और अभी जांच चल रही है। जो भी जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वर्दी का रौब शादी के वादे पर भारी पड़ा? क्या शादी का भरोसा सिर्फ भरोसा दिलाने तक ही था? क्या एक पुलिसकर्मी पर लगे इन गंभीर आरोपों की जांच निष्पक्ष तरीके से होगी? क्योंकि वर्दी कानून की हिफाजत के लिए होती है, किसी के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने का लाइसेंस नहीं होता। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक। ये खबर कानपुर से हमारे सहयोगी रंजय सिंह ने रिपोर्ट की है। इसे लिखा है मैंने, यानी मधुर ने।